Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start new topic of the subject quality management, pharmaceutical quality management. And the topic is quality control of vaccines. Now, what are vaccines? Vaccines are used to boost your immune system and prevent serious life-threatening diseases. Vaccines, they are used to boost your immune system. How it boosts immune system? Because vaccines contain any agent that resembles a disease-causing microorganism. And when vaccines are used, so immune system will be activated and it produce antibodies against that organism. So in this way, vaccine boost immune system and prevent serious life-threatening diseases. A vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. वैक्सीन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो इम्प्रूव करती है आपकी इम्यूनिटी को अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज़. मतलब वो ऑर्गेनिज़म जो डिज़ीज़ जो पर्टिकुलर डिज़ीज़ कॉज करे, जैसे कि कोई डिज़ीज़ या कोई ऑर्गेनिज़म है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़ ही कॉज करता है, तो उसके अगेंस्ट जो है अगर वैक्सीन जो है बना ली जाए या वैक्सीन यूज़ की जाए तो उससे ये होगा कि आपकी बॉडी पहले ही इम्यूनाइज हो जाएगी और जो इन्फेक्शन या कोई डिज़ीज़ होनी होगी उस ऑर्गेनिज़म से तो वो डिज़ीज़ जो है उस सीवियरिटी की तरफ जो है वो नहीं जाएगी. A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed form of the microbe, its toxins, or one of its surface proteins. वैक्सीन उसमें एक एजेंट है प्रेजेंट होता है जो रिजेंबल करता है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म. मीन्स कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो डिज़ीज़ कॉज करे उससे मिलता जुलता एजेंट यूज़ किया जाता है. अब उस एजेंट को जो है वो वीक किया जाता है या किल किया जाता है by certain form of heat or using disinfectants. तो इस तरह वो ऑर्गेनिज़म जो है वो किल हो सकता है, वीक हो सकता है, वो भी वैक्सीन के लिए यूज़ किया जाता है, या कोई एजेंट उसका कोई टॉक्सिन यूज़ कर दिया जाए या कोई सरफेस प्रोटीन कर दिया जाए. इस तरह वैक्सीन जो है वो बनाई जाती है वो एजेंट यूज़ करके ताकि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव हो सके. अब चूँकि हमारा टॉपिक जो है वो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वैक्सीन्स, मींस कि हमें ये चेक करना है कि आपकी जो भी वैक्सीन बनाई गई है क्या वो इफ़ेक्टिव है नहीं है, या जो एफिकेसी या सेफ्टी चाहिए जो हमें रिक्वायर है क्या वो सारे रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं या नहीं. सो द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वैक्सीन इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड assurances of both the probable efficacy and the safety of every batch of every product. हर बैच की हर प्रोडक्ट की एफिकेसी और सेफ्टी जो है वो रिक्वायर होती है
एश्योरेंस के लिए, ताकि वो एश्योरेंस दे सके कि आपके जो भी बैच है, जो भी प्रोडक्ट है, वो उसकी एफिकेसी और उसकी सेफ्टी दोनों के जो रिजल्ट्स हैं क्या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं या नहीं है। इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन 3 ways. First is in process control, second final product control, third a requirement that for each product the starting materials, intermediates, final product and processing methods are consistent. अब ये 3 वेज हैं जिससे कंट्रोल रख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट है या जो बैच है। अगर हमें क्वालिटी कंट्रोल के अकॉर्डिंग अगर हमें ये किस तरह हम कंट्रोल रख सकते हैं, एक तो आता है इन प्रोसेस कंट्रोल कि आपने प्रोसेस के दौरान ही आपने ऐसे मेजर्स देने हैं, ऐसे कंट्रोल या इस तरह की टेस्टिंग करनी है ताकि आपको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, जो आगे जाके एक इफ़ेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक इंडिकेशन आपको प्रोवाइड करता है कि आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक है, ताकि आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ठीक बने। फिर है फाइनल प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोडक्ट जब बन जाए, फाइनल प्रोडक्ट कंट्रोल। और फिर थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका जो सारा प्रोसेस जो मैन्युफैक्चर है वो सारा प्रोसेस हो चुका, अब आपने जब भी वो प्रोसेस रिपीट होगा या बैचेस बन रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट हो, मीन्स के एक्यूरेट हो, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो है आगे भी प्रोडक्शन होती रहे। A requirement that for each product the starting materials, intermediates, final product and processing methods are consistent. मतलब वही रिक्वायरमेंट हो जो पहले अगर क्वालिटी कंट्रोल हुआ उस प्रोडक्ट का या उस वैक्सीन का, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो अब जो है आपको वही रिक्वायरमेंट देनी है, चाहे हम स्टार्टिंग मटेरियल की बात करें, इंटरमीडिएट्स की बात करें, फाइनल प्रोडक्ट की बात करें या प्रोसेसिंग मेथड्स की बात करें, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, वो एक्यूरेट होने चाहिए, ताकि दोबारा भी अगर प्रोडक्ट बन रही है तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही हो। अब मतलब वो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले रिज़ल्ट तो आपके पास अगर इन प्रोसेस कंट्रोल है या जो भी आपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, पूरे मैन्युफैक्चर में जो भी स्टेप्स जो है हमने फॉलो किए हैं, अब ज़रूरी ये है कि आगे चल के भी हम वही स्टेप्स जो है वो फॉलो करें। The results of all quality control tests must be recorded in detail and authorized by a qualified person. अब जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के वो रिकॉर्ड होंगे डिटेल में और ऑथोराइज करेगा उसको कोई क्वालिफाइड पर्सन। In those countries in which the manufacture of vaccine is regulated by law, they are part of the evidence on which control authorities judge the acceptability or otherwise of each batch of each preparation. वो कंट्रीज़ जहाँ पे मैन्युफैक्चर वैक्सीन जो है वो रेगुलेट होती है लॉ से, बाय लॉ। अब होगा ये कि जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा रही है, अब वो बेसिकली वो एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं वो जज करेंगी एक्सेप्टेबिलिटी को, मीन्स कि जो भी अब रिजल्ट्स आए हैं, अब जो कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं वो ये चेक करेंगी कि वाकई भी वो वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है भी या नहीं, या उसकी सेफ्टी रिजल्ट्स, जो सेफ्टी टेस्ट के भी रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, क्या वाकई भी वो सेफ़ हैं या नहीं हैं। उस इंफॉर्मेशन की वजह से जो है वो कंट्रोल अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगी उस प्रोडक्ट को।
उन रिज़ल्ट्स के बिहाफ पे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि उन रिज़ल्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, वो भी डिटेल में, क्योंकि वो एविडेंस हैं बेसिकली। और ये हर बैच के लिए, हर प्रिपरेशन के लिए ये ज़रूरी होगा कि उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाए। अच्छा, पहले डिस्कस कर लेते हैं इन प्रोसेस कंट्रोल। In process quality control is the control exercised over starting material and intermediates. अब in process quality control क्या है? आपने प्रोसेस के दरमियान ही ऐसा कंट्रोल रखना है कि आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक से हो, ताकि आगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो आप फुलफिल कर सकें। और ये एक्सरसाइज होगा कंट्रोल किस पे? स्टार्टिंग मटेरियल पे और इंटरमीडिएट्स पे। Its importance stems from the opportunities that it provides for the examination of a product at the stages in its manufacture at which testing is most likely to provide the most meaningful information. ज़ाहिर है आपने अगर स्टार्टिंग मटेरियल पे ही कंट्रोल रख लिया या इंटरमीडिएट्स पे ही कंट्रोल रख लिया, तो वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका प्रोसेस बिल्कुल ठीक चल रहा है और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ये रिक्वायरमेंट है, वो आगे चल के भी जो है वो आप एक जो फाइनल प्रोडक्ट जो होगी आपकी, वो उसके अकॉर्डिंग होगी। आपने इन प्रोसेस के दरमियान ही कंट्रोल रखा, इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट पे आएगा। So it provides the most meaningful information. The WHO recommendations and national authorities stipulate many in-process controls, but manufacturers often perform tests in excess of those stipulated, especially sterility test, as by so doing they obtain assurance that production is proceeding normally and that the final product is likely to be satisfactory. WHO है या नेशनल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जो है डिमांड है इन प्रोसेस कंट्रोल की, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एडिशनल टेस्ट भी जो है वो कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टेरिलिटी टेस्ट हो गया, ताकि एक एश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकें कि प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मली प्रोसीड कर रही है और जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन रही है वो सेटिस्फैक्ट्री है। अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट कंट्रोल वो तो हो गया इन प्रोसेस कंट्रोल, जिसमें हमने स्टार्टिंग मटेरियल और इंटरमीडिएट्स की बात की। अब अगर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपकी मैन्युफैक्चर हो चुकी है, अब उसका कंट्रोल कैसे होगा? ज़ाहिर जो रिज़ल्ट्स आने हैं, क्या वो रिज़ल्ट्स आ भी रहे हैं या नहीं, या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके रिज़ल्ट्स आए या नहीं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ऐसे परफॉर्म करें ताकि आपको जो है रिज़ल्ट्स मिलें कि आपकी जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, क्या वो उसके रिज़ल्ट्स वैसे आए जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ भी ऐसे परफॉर्म होंगे। वैक्सीन्स कंटेनिंग किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स आर जनरली टेस्टेड फॉर पोटेंसी इन एसेज। ज़ाहिर है आप ऐसे परफॉर्म कर रहे हो तो आपको उस प्रोडक्ट की पोटेंसी पता चलेगी, in which the amount of the vaccine that is required to protect animals from a defined challenge dose of the appropriate pathogen or its product is compared with the amount of standard vaccine that is required to provide the same protection. अब चूँकि ऐसे तो परफॉर्म करेंगे जिससे पोटेंसी जो है आप पोटेंसी जो है वो इसमें से कैलकुलेट करेंगे ताकि आप उसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड वैक्सीन से।
जो सेम प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर रही है. Vaccines containing killed microorganism or their products are generally tested for potency in assays in which the amount of vaccine that is required to protect animals from a defined challenge dose of the appropriate pathogen or its product. Potency एक तो टेस्ट वैक्सीन है और एक जो है वो आपकी स्टैंडर्ड वैक्सीन है. तो जो पोटेंसी आप निकालेंगे ऐसे से, उसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वैक्सीन से जो भी रिक्वायर होगी, जो सेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके. जैसे ही आपने इन प्रोसेस कंट्रोल किया और फिर फाइनल प्रोडक्ट कंट्रोल किया, अब जो है आपने ये चेक करना है कि क्या आपकी जो प्रोडक्ट या जो वैक्सीन जो बनाई गई है क्या वो सेफ़ है या नहीं. तो सेफ्टी टेस्ट भी जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, बिकॉज मैनी वैक्सीन्स आर ड्राइव फ्रॉम बेसिक मटीरियल्स ऑफ इंटेंस पैथोजेनिसिटी. सेफ्टी टेस्टिंग इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस. जाहिर सी बात है, अगर वैक्सीन जो है वो बन रही हैं तो वो एक बेसिक मटेरियल जो है वो यूज़ होता है, वो एजेंट जो माइक्रोब यूज़ होता है, तो उससे क्योंकि वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी प्रोवाइड कर सकता है, तो सेफ्टी टेस्टिंग जो है उसकी एक अलग इम्पॉर्टेंस है ताकि पता चल सके कि आपकी जो वैक्सीन है वो सेफ़ है या नहीं. Effective testing provides a guarantee of the safety of each batch of every product. ज़ाहिर अगर सेफ्टी टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म की जाएगी तो वो भी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ है. एंड मोस्ट वैक्सीन्स इन द फाइनल कंटेनर मस्ट पास वन और मोर सेफ्टी टेस्ट एज प्रेस्क्राइब इन अ फार्माकोपियल मोनोग्राफ. जो भी फार्माकोपियल मोनोग्राफ में सेफ्टी टेस्ट जो है वो गिवन हैं, प्रिस्क्राइब हैं, वो टेस्ट जो है वो फॉलो किए जाएंगे जो एविडेंस प्रोवाइड कर सके कि आपकी जो वैक्सीन है वो सेफ़ है. बैक्टीरियल वैक्सीन्स आर रेगुलेटेड बाय रिलेटिवली सिंपल सेफ्टी टेस्ट. मतलब बैक्टीरियल वैक्सीन है वो भी रेगुलेट होंगी सेफ्टी टेस्ट से. दोज वैक्सीन्स कंपोज्ड ऑफ किल बैक्टीरिया और बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स मस्ट बी शोन टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. जो भी किल बैक्टीरिया है या बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं वैक्सीन में, चूँकि वो किल्ड हैं तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि कोई लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, जो कम्प्लीटली फ्री हो लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म से जो यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में. तो जो किल्ड फॉर्म है, किल्ड बैक्टीरिया है या कोई बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं, तो ज़रूरी ये है कि उसमें लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट ना हो, जो कम्प्लीटली फ्री हो फ्रॉम लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म जो यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में. चूँकि वैक्सीन जो है वो बनाई ही इन एजेंट्स के थ्रू जा रही है, तो अगर हम किल्ड फॉर्म की बात करें तो इसके लिए लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट ना हो. वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो फ्री होनी चाहिए लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म से. अच्छा, इसको एश्योर करने के लिए हमें एक बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी. इनोकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया विद द फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइड्स एन एश्योरेंस दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव बीन किल्ड. ज़ाहिर है कोई अगर लाइव होगा तो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके लिए कंफर्मेशन के लिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें किल्ड बैक्टीरिया हैं, तो क्या वो वाकई किल्ड हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए हमें उनको जो है बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया से पास करना होगा उस फाइनल प्रोडक्ट को, ताकि एक एश्योरेंस प्रोवाइड हो सके कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किल हो चुके हैं.
those vaccines prepared from toxins, for example diphtheria and tetanus toxoid, require in addition a test system capable of revealing inadequately detoxified toxins. अब वो वैक्सीन जो किसी टॉक्सिन से प्रिपेयर की जा रही हैं, जैसे कि डिप्थीरिया है या टेटनस टॉक्सॉइड है, इसके लिए जो है एक एडिशनल जो है एक टेस्ट सिस्टम जो है वो रिक्वायर होगा जो रिवील कर सके इनएडिक्वेटली डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स को. And this can be done by inoculation of guinea pigs which are accurately sensitive to both diphtheria and tetanus toxins. अब गिनी पिग्स जो है वो रिक्वायर होंगे ताकि उसमें जो है चेक किया जा सके इनएडिक्वेटली डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स को, या जो भी अगर आपको कंफर्म करना है कि आपकी वैक्सीन जो है जो टॉक्सिन से बनाई गई है क्या वो बिल्कुल सही रिजल्ट्स दे रही है, तो वो कंफर्मेशन जो है वो गिनी पिग्स के थ्रू वो यूज़ किए जाते हैं डिप्थीरिया एंड टेटनस टॉक्सिन्स के लिए. जैसे कि पहले हमने किल्ड बैक्टीरिया की बात की या वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम किल्ड बैक्टीरिया, देन उसके बाद हमने टॉक्सिन्स की बात की. अब हम बात करते हैं वायरल वैक्सीन्स की. Viral vaccines can present problems of safety testing far more complex than those experienced with most bacterial vaccines. जो कि वायरल वैक्सीन जो बनाई जा रही है उसमें भी वो किसी वायरल एजेंट यूज़ होगा वायरल वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स सेफ्टी टेस्टिंग के लिए आती हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल वैक्सीन्स. मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वायरल वैक्सीन्स में एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल वैक्सीन्स. With killed viral vaccine, the potential hazards are those due to incomplete virus inactivation. और जो पोटेंशियल हैज़ार्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट वायरस इनएक्टिवेशन की वजह से होगा एंड द कंसिक्वेंट प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल लाइव वायरस इन द प्रिपरेशन, या कोई भी अगर लाइव वायरस जो है वो प्रिपरेशन में या उसका रेजिडुअल लाइव वायरस जो है वो अगर रह गया आपकी प्रिपरेशन में, तो उसकी वजह से जो है वो पोटेंशियल हैज़ार्ड्स जो है वो आते हैं प्रिपरेशन में. या अगर वायरस इनएक्टिवेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह गई तो इसकी वजह से जो है वो पोटेंशियल हैज़ार्ड्स जो है ऑब्ज़र्व किए जाएंगे. इसी वजह से जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है प्रॉब्लम आती है सेफ्टी टेस्टिंग में वायरल वैक्सीन्स की. सो विद किल्ड वायरल वैक्सीन्स द पोटेंशियल हैज़ार्ड्स आर दोज ड्यू टू इनकम्प्लीट वायरस इनएक्टिवेशन. अगर किल्ड वायरल वैक्सीन भी बनाई गई है तो जो पोटेंशियल हैज़ार्ड्स हैं वो दो वजह से आ सकते हैं, या तो वायरस इनएक्टिवेशन इनकम्प्लीट रह गया या कोई रेजिडुअल लाइव वायरस जो है वो प्रेजेंट हो आपकी प्रिपरेशन में. So the test used to detect such live virus consists of the inoculation of susceptible tissue cultures and of susceptible animals. अब इसको भी श्योर करने के लिए कि वाकई भी आपकी जो वायरल वैक्सीन है वो सेफ़ है, उसको श्योर करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई पोटेंशियल हैज़ार्ड्स तो नज़र नहीं आ रहे, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है इसके लिए दो फैक्टर्स हैं या दो रिक्वायरमेंट्स होंगी. एक तो है ससेप्टेबल टिश्यू कल्चर एंड ऑफ ससेप्टेबल एनिमल्स, क्योंकि वायरस के लिए जो है वो एक टिश्यू कल्चर रिक्वायर होगा और उसका इफ़ेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए जो है वो एक एनिमल रिक्वायर्ड होगा. द कल्चर्स आर एग्जामिन्ड फॉर साइटोपैथिक इफेक्ट्स एंड द एनिमल्स for symptoms of disease and histological evidence of infection at autopsy. अब जो टेस्ट यूज़ किया जा रहा है लाइव वायरस को डिटेक्ट करने के लिए
वो तो हमने यूज़ कर लिया ससेप्टेबल टिश्यू कल्चर और ससेप्टेबल एनिमल। अब हमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमें साइटोपैथिक इफेक्ट जो है वो एग्जामिन करना है कल्चर में। और साइटोपैथिक इफेक्ट क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन होस्ट सेल। तो टिश्यू कल्चर ज़ाहिर है होस्ट सेल है, तो उसमें जो है साइटोपैथिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होगा। उसके अलावा सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ एंड एनिमल्स फॉर सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। अब जो एनिमल भी यूज़ किया जा रहा है उसमें आपने सिम्टम्स जो है वो ऑब्जर्व करने हैं कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं डिजीज़ के। एंड हिस्टोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन एट ऑटोप्सी। और हिस्टोलॉजिकल एविडेंस से भी जो है हमें पता चल सकता है कि क्या अगर किसी एनिमल की डेथ हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसकी वजह से हमें ये ऑटोप्सी के थ्रू या पोस्टमार्टम के थ्रू जो है वो पता चलेगा कि क्या रीजंस थे डेथ के। तो हिस्टोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन वो भी हमें रिक्वायर होगा, वो भी एग्जामिन करना पड़ेगा और वो होगा ऑटोप्सी के थ्रू। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं या अगर हम बात करें कि एश्योर करने के लिए कि जो वैक्सीन है अगर वो वायरल वैक्सीन है उसको एश्योर करने के लिए कि आपकी प्रोडक्ट या कोई अगर लाइव वायरस अगर है तो वो उसके जो इफ़ेक्ट्स आएंगे कल्चर में या एनिमल्स में, तो उस बिहाफ पे भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेफ्टी टेस्ट में जो है वो पास कर रही है या नहीं। तो इन रिजल्ट्स के थ्रू जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ये भी एक एविडेंस होंगे कि जो वायरस है या वायरल वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है या नहीं। बाकी इंशाल्लाह इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।